हेलो एवरीवन, ये कोल्ड ड्रिंक्स रख लें। रेहान बेटा, ये बाकी सारा सामान अंदर ले जाओ। ओह, आज तो एक से एक किस्म के खाने बने हैं। किसके हाथों का कमाल है? ये तो तुम खुद खा के बताना। अरे तुम लोग खड़े हुए क्यों हो? किनान, माहिर, आओ बैठो ना। सना तुम भी बैठो। हाँ, आ जाओ। अगर आप सब लोग मेरा साथ नहीं देते तो ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, जो कुछ किया आप लोगों ने मेरे लिए। हम हमेशा साथ हैं तुम्हारे। चलिए शुरू करते हैं। ये लो। मिस्टर कमाल ने आपको नीचे हॉल में बुलाया है, किसी गेस्ट से मिलवाना है। गेस्ट से मिलवाना है? कौन आया है? ओकान नाम है शायद। क्या कहा आपने? मिस्टर ओकान। मिस्टर ओकान, हटो यहाँ से। सना मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाएं। बड़ी खुशी हुई मिस्टर कमाल कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अगर आप चाहें तो उस काम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आप मुझे सौंपना चाहते हैं। ओकान, जान से मारूंगी मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ बेटा, रुको, आराम रुको, से, रुको, हट रुको, जाओ, रुको, मेरे। आराम से, हट काम जाए। डाउन, काम डाउन बेटा। ओकान जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाथ छोड़ी मेरा। अगर यहाँ से निकलने के बाद कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने कहा छोड़े। मेरी बात आराम से सुनो, उसके बाद जो दिल चाहे वो कर लेना, समझी? छोड़ दे मुझे। इससे मार देने से तकलीफ कम नहीं होगी। जानना चाहती हो कि तुम्हारी तकलीफ कैसे कम होगी? कैसे? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह कौन था, बताओ? बुराक को मार दिया, इसने बुराक को मार दिया। जानता हूँ, रिलैक्स। हमें जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेना होगा। हाँ, बुराक को इसने मारा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन इस आदमी के पैसे चुराने वाला कौन था? कौन था जो तुम्हें मुश्किल में अकेला छोड़कर भागा? वेरी गुड बेटा। गुलनास, हमारे लिए चाय लेकर आओ। ओके, रिलैक्स। ओकान, बैठ जाएं। हमें अपने गुस्से को थोड़ा काबू रखने की जरूरत है। आप जानते हैं ना कि वो कहाँ है? बिल्कुल। तो बता दे इसे। तुम बताओगी। तुम जानना चाहते हो कि अजरा कहाँ है? जब सारे कामों से फारिग हुए तो मैंने देखा कि सादिया मैडम के हाथ तो बिल्कुल काले हो गए हैं, जैसे सारा काम इन्होंने ही किया हो। हद है वैसे, सारा दिन मैंने लगकर काम किया वहाँ पे और तुम्हें बताने के लिए सिर्फ यही बात मिली। तो और मैं क्या करती, मैंने कभी ऐसे काम ही नहीं किए। लेकिन काम बहुत दिल लगाकर कर रही थी सादिया। ओहो, तो तुम दोनों ने अब टीम बना ली है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं कहूंगी। देखती हूँ तुम इससे कब तक बचते हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बस यही सोच रहा हूं मैं कि किस तरह इन परेशानियों से बाहर आऊं। सिनान,
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किस बात का? वो हमें थोड़ा वक्त देने के लिए। तुम्हारे मसले का कुछ हल निकला? हाँ, हम लोग थोड़ा कर्ज तो अदा कर सकते हैं। तो ये खुशखबरी अपने शौहर को नहीं दोगी? क्या मतलब तुम्हारा? अभी कॉल करूं? हाँ, अभी करो। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। तो इससे कर दो। नंबर ऑफ है। मैसेज कर दो ताकि फोन होते ही पता चल जाए। वैसे इस मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आएगा और ना ही फोन ऑन होगा, क्योंकि यासिर का फोन तुम्हारे पास है। ना तो उसने कोई कॉल की और ना ही मैसेज। ये सब तुम्हारा साथी प्लान है। सनम, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? सिनान यासिर से बात करना चाहता था। क्या करोगे? बात नहीं करवाई तो फुटेज पुलिस को देगा। दे दो। मैं किसी से नहीं डरती, जाओ दे दो। सना, मैं कुछ और करूंगा। उसका फोन लेकर आऊंगा। तुम जो भी करना चाहते हो कर लो। आ जाओ सनम। तुमने यासिर का फोन किसी महफूज जगह पर छुपाया है ना? फैक्ट्री में है, यासिर के ऑफिस में, ड्रॉअर में लॉक है। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकन हो गई है। सनम, कल की फिक्र कल करेंगे, आज एंजॉय करते हैं, ठीक है? थोड़ा ब्रेक देते हैं खुद को। पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, कि मैं कितने फजूल मशवरे देती हूँ। चलो चलते हैं, कल इंशाल्लाह एक अच्छा दिन होगा। चलो। गुलनाज, जी बोले। सना का अच्छे से ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र न करें मिस्टर कमाल। हर शख्स का हक है कि वो ख्वाब देखे। शादी के बाद अक्सर ऐसा ही होता है। देखा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और बाज़ औक़ात उस ख्वाब की खातिर आपको जिंदगी भर मुस्कुराना पड़ता है, फिर हालात जैसे भी हों। इसलिए दुख, मायूसी और बुरे वक्त को गुजर जाने दें। तुम्हें क्या हुआ?
कहा था ना तुम दोनों से बात करनी है मुझे। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो यही सही वक्त है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक नहीं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम दोनों का। और ये सब बताने के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। और सुनने के बाद ना तुम दोनों ये चाहोगी कि मैं यहां रहूं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा नाम सनम मैडम, वो फैक्ट्री मगर बुरा वक्त और दुख एक दूसरे के साथ ही होते हैं और उन्हीं की वजह से आपको अपने ख्वाबों से डर लगने लगता है। और अगर कोई ख्वाब कभी सच ना हो सके तो हमेशा के लिए एक मायूसी बन जाता है। अपनी सांसें रोक लो, अपने दिल की आवाज नहीं सुनो। देखा, अब तुम कुछ नहीं सुन सकते। धड़कन सुनाई नहीं दे रही, जैसा कि दिल पत्थर का हो गया है। और आज से मेरा दिल पत्थर का हो गया है। सब खत्म हो गया, सब जल गया। सनम, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सनम, संभालो खुद को। आखिर किसने की होगी ये घटिया हरकत? कौन है वो दुश्मन जो हमें बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है? उन बेचारे मजदूरों तक कभी ख्याल नहीं आया उससे। सनम, 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 सनम संभालो खुद को। हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। हौसला करो तुम। आ जाओ। चलो प्लीज यहाँ से। क्या हुआ? जो तुम चाहते थे वही हुआ है। देख लो अपनी आंखों से तुम। आज हम सब लोगों की मेहनत खाक में मिल गई है। अब तो खुश हो ना तुम शौक में हो इसलिए कुछ भी कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। तुम चाहते ही नहीं थे कि ये जगह हमारे पास रहे। आधा घंटा पहले हंस रहे थे तुम हम पर सिनान। सनम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो खुद परेशान हो गया जैसे ही मुझे पता चला। किस लिए परेशान हो रहे थे तुम? हाँ, किस बात के लिए परेशानी हो रही थी तुम्हें सिनान? जबकि तुम तो यही चाहते थे कि हम बर्बाद हो जाएं। सनम, सनम प्लीज जाने दो। कैसे जाने तुम्हें? हाँ? सिनान, तुम कहते हो कि तुम अपने बाबा जैसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। सनम, चलो यहाँ से, चलो।
सब एक हवा के साथ गुजर गया, हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी हवा के साथ जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। सनम, गुड मॉर्निंग। तुम पूरी रात नहीं सोई? नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। सादिया, मुझे भूख नहीं है। यहाँ आओ, बैठो। क्या तुमने गॉन विद द विंड देखी है? बहुत पहले देखी थी, अब तो याद भी नहीं। वही ना जिसमें एक प्यारी सी लड़की सबको मुसीबत में डाल देती है। मैंने तब देखी थी जब मेरे बाबा से सब कुछ छीन लिया गया था। स्कारलेट जो उस कहानी का मेन किरदार थी, अपनी मेहनत का बीज जो उसने बोया था उसे खोना नहीं चाहती थी, बिल्कुल मेरी तरह। उससे अपने बाबा की जमीन से इतना लगाव था कि वो वहां पर वापस आना चाहती थी, फिर चाहे हालात जैसे भी हों, आंधी हो, तूफान हो या फिर जंग हो, वो लौटना चाहती थी और लौटी भी। मगर मैं कुछ भी वापस हासिल नहीं कर पाई। मुझे भी याद है इस मूवी की स्टोरी, और इस मूवी ने बचपन में मेरी भी बहुत हेल्प की थी। और जब कोई बहुत बुरी सिचुएशन आ जाए तो वो कैरेक्टर कहती थी, मैं आने वाले कल का सोच रही हूँ, क्योंकि कल एक नया दिन होगा। आज होगा एक नया दिन। अगर मैं थोड़ी देर बाहर चली जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ तो, बाद में मिलते हैं। वो सिर्फ एक शर्त पर पैसे देंगी अगर तुम मेरा इल्जाम खुद पर ले लो। सादिया, क्या हुआ तुम्हें? इस वक्त सनम को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। इस सिचुएशन में उसके साथ होना चाहिए। मैं यही सोचने के लिए बाहर जा रही हूँ कि उसकी मदद कैसे की जाए। तुम परेशान मत हो, जल्दी आ जाऊंगी। बाहर जाके हमें भूल नहीं जाना। कैसे भूल सकती हूँ मैं? आरजू, सबसे ज्यादा तुम्हारी याद आएगी मुझे। इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर मुलाकात होगी। जरूर होगी। एक बात कहनी थी कि आप ये तोहफे इतने सालों से मेहनत और मोहब्बत से बना रही थी, मैं ये नहीं ले सकती। आरजू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आप चाहे मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकती हूँ। आप खुद ही कहती थी कि ये सारे तोहफे आप अपनी बेटियों के लिए बना रही हैं। वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी, यही काफी है मेरे लिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने 24 साल गुजार दिए इस जेल में सिर्फ अपनी बेटियों से मिलने के लिए। आखिर वो कमाल कौन होता है आपको अपनी बेटियों से दूर रखने वाला? आप उनसे जरूर मिलेंगी। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं उनसे मिल भी गई? मेरा होना ना होना बराबर है। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हानिया बाजी, इसमें मैंने अपनी अम्मी के लिए एक सूट रखा है। आपको तो पता है ना कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं। आप बस ये सूट उन तक पहुंचा दीजिएगा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो आरजू? इसमें कैसा एहसान? गुलनाज, गुलनाज, मदद! गुलनाज, मदद! गुलनाज, मदद!
सना, सना, हेलो। मदद करें, मेरी मदद करें, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद। आज से मैं आजाद हूं। आजादी भी कितनी बड़ी नेमत है ना। ना ही अब हाथों में वो हथकड़ी है और ना ही कोई रोक टोक, कोई पूछने वाला नहीं। मैं जहां जाना चाहूं जा सकती हूं। लेकिन आज से 24 साल पहले जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब मेरी बेटियां मेरी गोद में सो रही होती थी और मेरे शौहर की आवाज से मेरी आंख खुल जाती थी। अब मेरा कोई घर नहीं है जहां मैं लौट कर जाऊं, ना ही कोई मेरा सरपरस्त। कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवाय माज़ी की यादों के। क्या कभी खोया हुआ वक्त लौट कर आ सकता है? खाली पेट किसी का दिमाग नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद है। बस ये खाओ और फिर देखो कैसे चलता है तुम्हारा दिमाग। ये लो। बचपन में मुझे अमीर माँ बाप की औलादें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मतलब जब उनकी जिंदगी में कोई भी मसला आता था, बस एक फोन घुमाया, मसला हल। हर प्रॉब्लम का एक ही हल, पैसा। 1 मिनट, देखा, पहले बाइट में ही दिमाग चल गया। रुको रुको। एक मिनट रुको। कमाल करार अंकल है हमारे, हम इनसे मदद मांग सकते हैं। गुलनाज, गुलनाज, सना, क्या हुआ बेटा? हेलो, मुझे एम्बुलेंस चाहिए फौरन। मेरी नजर में ये इंतहाई फजूल आइडिया है। तुम्हें कैसे पता वो तुम्हारी बातों पर आसानी से यकीन करेगा? तुम लोगों ने भी तो मानी थी ना। चलो अगर वो मान भी गया तो वो ये नहीं सोचेगा क्या कि ये उस औरत की बेटी है जिसने उसके भाई को कत्ल किया था। क्या पता वो भी ऐसा सोचता हो कि हमारी अम्मी बेगुनाह है। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो हम एक दूसरे से मिल चुके होते बहुत सालों पहले। शायद कोशिश की हो, लेकिन हमें ना पता हो। उफ, तुम्हें तो समझाना वाकई बहुत ही मुश्किल है सनम। उससे पहले फर्क नहीं पड़ा तो अब क्यों पड़ेगा? उफ, सना तुम हर वक्त बुरा ही क्यों सोचती हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल फजूल है। ठीक है, उम्मीद तो मुझे भी बहुत कम है, मगर एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। उनसे एक दफा पूछने में क्या हर्ज है? क्या पता वो हाँ बोल दें। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। आ जाओ बेटा, अब ठीक हो तुम? जी बेहतर हूँ। इन्हें इन्फेक्शन हो गया था और ब्लड सेल की मिकदार भी कम होने लगी थी। लेकिन जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, माँ और बच्चे दोनों की सेहत बहुत अच्छी है। ओह शुक्र है। एक और बात भी है। अभी नहीं बेटा, बुरी खबर सुनने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। अच्छी खबर है। हाँ? पता चल गया है कि क्या होगा। मेरी बेटी होगी। ओह सिनान, मेरी कल की बातों का बुरा नहीं मानना। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए अपना होश खो बैठी थी। अब तो ठीक हो ना? तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बोलो जो भी बात है।
कल जब तुमने कहा कि मैं अपने बाप जैसा हूं तो काफी सोचा उस बारे में। सिनान, तुमने मेरी बात थोड़ा नहीं नहीं, गलत कोई मतलब। सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी एक बात बार बार भूल जाता हूँ जो तुमने बताई थी क्या? कि यासिर मलिक के बहुत एहसानात हैं तुम पर। तुम उसकी बहुत कदर करती हो और बहुत प्यार भी करती हो उससे। और ये सोचते हुए मेरे जहन में दो ख्याल आता है। और वो क्या है? पहला ये कि जिसने भी ये सब किया वो तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है। और दूसरा ये कि ये आग तुमने खुद जानबूझकर लगवाई ताकि इंश्योरेंस की अच्छी खासी रकम हासिल कर सको और आसानी से उन पैसों से अपना कर्ज उतार लो। वैसे काफी इंस्पायर हुआ हूं मैं तुमसे। झूठ बोलने में तुम्हारा कोई सानी नहीं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। अपनी माँ से, दोस्तों से, वर्कर से, सबसे झूठ बोला है तुमने। मैंने तुमसे कहा मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कहाँ जा रही हो इस वक्त? तुमसे मतलब? यासिर मलिक के पास जा रही हो ना? कल तो बहुत रो रही थी और आज बिल्कुल ठीक हो, एकदम फ्रेश, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा। लगता है आज तुम होश में नहीं हो सिनान, इसीलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मुझसे। वाकई मैं अपने बाबा के दोस्त से मदद मांगने के लिए जा रही हूँ। और कुछ पूछना है तुम्हें? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नामुमकिन। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। जाहिर है झूठ जो बोल रही हो तुम। सिनान देखो, मैं यासिर से मिलने नहीं जा रही। अगर वो नहीं हुआ तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगा। क्या ख्याल है? गाड़ी वहां खड़ी है। रहने दे, मैं उठा लूंगी इसे। वो दिन भी जरूर आएगा जब मैं भी अपनी बेटियों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। और वो लम्हा बहुत खूबसूरत होगा जब वो मुझे माँ कहकर पुकारेंगी। और क्या चाहिए मुझे इस जिंदगी से? आओ बैठो ना। हारिस, मैंने बहुत सोचा। तुम मामा से जाकर कह दो कि मैं ये ब्लेम लेने के लिए तैयार हूं। सादिया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या सोच के फैसला किया ये तुमने? नामुमकिन है ये, हरगिज नहीं। तुम्हें करना होगा। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ पर कहाँ है पुलिस स्टेशन? मैं अभी जाकर गिरफ्तारी देता हूँ। हारिस, सादिया, क्या चाहती हो तुम आखिर? प्लीज बैठ जाओ। मैंने बहुत सोचा है और मुझे ये लगता है कि यही सबके लिए बेहतर होगा। तुम लॉयर के पास जाओगे और सारे पेपर लेकर मेरे पास आओगे। कोई हंगामा नहीं करोगे, ठीक है? जब पेपर लेकर आओगे तो साथ पैसे भी लाना। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता, चाहे तुम कुछ भी कह लो। बिल्कुल सुना, और मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल मंजूर नहीं। इसीलिए बहस करने का कोई फायदा नहीं। आखिर किस लिए बताओ? क्योंकि सिर्फ यही रास्ता है मेरे पास।
तुम्हें मुझे बचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलता हूं अब मैं। खुदा हाफिज। हारिस, बात समझने की कोशिश करो। दरअसल बात ये। हाँ, क्या बात है? क्या बात है? ताकि घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रहें। चलो मान लेते हैं कि यासिर वहीं पर है, तो क्या करोगे तुम? उसके सामने तुमसे सच उगलवाऊंगा। कैसे? जोर जबरदस्ती से? क्या खबर है? हम कोशिश कर रहे हैं भाई। तो अब तक कुछ पता नहीं चल सका भाई। क्यों नहीं पता चल सका? जवाब दो, क्यों नहीं मालूम हो सका अब तक? सबसे पूछा हमने, लेकिन कोई नहीं जानता। तो अब तक कर क्या रहे थे तुम लोग वहां पे पता लगाने के लिए? फैक्ट्री के वर्कर से भी पूछ रहे थे हम लोग, लेकिन वो भाई। फिर मालूम हुआ कुछ? लेकिन उन बेचारों का खुद बहुत बुरा हाल है। आगे बोलो। वहां उन लोगों ने मतलब फैक्ट्री को जलाते हुए देखा, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाए। कौन हो सकता है जिसकी इतनी हिम्मत कि हमारे होते हुए ये काम करे? गौर से सुनो, यासिर मलिक के जाने के बाद सनम बहुत डिस्टर्ब्ड है। मुझे हर हाल में वो बंदा चाहिए जिसने ये सब किया है। समझ रहे हो तुम लोग? समझ गया भाई। तो जाओ ढूंढो उसे। खुदा हाफिज। सादिया, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो इसका मतलब तुम मेरी खबर रख रहे हो आजकल? नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो सादिया? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं घर भी गया था लेकिन तुम वहां भी मौजूद नहीं थी। मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैनान, अगर टाइम है तो आज रात डिनर पे चले हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहमानों को ट्रीट दी जाती है, उनसे ट्रीट ली हाँ, नहीं लेकिन अब जाती। मैं मेहमान नहीं रही ना? तो आपका जवाब हाँ है या ना मिस्टर कैनान? तुम्हें इनकार करना मुमकिन है क्या मिस सादिया? अच्छा, तो क्या तुम मुझे फैक्ट्री तक छोड़ सकते हो? बहुत शौक से। तुमने कुछ फाइल्स अपने पास भी तो रखी हुई थी। रफीक साहब वो सारी की सारी फाइल्स ले गए। देख रही हो ना तुम्हें, यासिर साहब के जाते ही इस फैक्ट्री की हालत क्या हो गई है। वो तो आते ही हंगामा करेंगे। बस वो एक बार आ जाए। समझ नहीं आ रहा उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। साद, क्या हुआ? इस फोन का क्या करना है? कहीं उनको शक ना हो जाए कि ये हमने किया है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने वहां से चुराए हैं उन सबको छुपा दो और पैसों को भी हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सारे पैसे मैं मुस्तफा को दूंगा जो किनान भाई ने अभी तक नहीं दिए उन्हें। लेकिन उन्हें पैसे तो किनान भाई ने देने हैं। समझो इस बात को, इसमें हमारा ही फायदा है। किनान तो उस लड़की के पीछे पागल हो गया है। हमें खुद से ही कुछ करना होगा। लेकिन हमें पैसे कौन दे दूंगा? तुम्हारे पैसे लेके मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा। हद करते हो तुम भी। सनम मैडम कहाँ है? बंदा पहले सलाम दुआ कर लेता है रफीक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सारा सामान उठाकर ले गया, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे, वो भी गायब हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? जो कुछ भी ऑफिस में रखा था सब ले गए वो। तुमने यासिर का फोन किसी महफूज जगह पर छुपाया है ना? फैक्ट्री में है, यासिर के ऑफिस में, ड्रॉर में लॉक है।
क्या आपका भी कुछ खो गया है मैडम? नहीं तो हाँ बोलो सादिया। सनम, एक प्रॉब्लम हो गई है। यासिर के ऑफिस से उसका फोन चोरी हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? सिनान, प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड पर लगाना। सिनान साथ है? तुम उसके साथ गाड़ी में क्या कर रही हो? तुम इस वक्त हो कहाँ? यार ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। इसका क्या मतलब है कि मोबाइल वहाँ नहीं है? किसने लिया होगा? मैं फैक्ट्री में तुमसे ही मिलने आई थी। यहाँ आकर देखा सब कुछ बिखरा हुआ था, ड्रॉर्स खुली हुई थी और उसका फोन कहीं नहीं मिला। अब क्या करें? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती हूँ सादिया। मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। ठीक है, खुदा हाफिज। सनम, कहाँ है सनम? पता नहीं मुझे। कैनान, जिन लोगों ने फैक्ट्री में आग लगाई थी उन्हें ढूंढना है हमें। ढूंढ लेंगे हम, वादा है मेरा। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, पुलिस वाले हो जो तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगी मैं? क्यों पूछते हो मुझसे इतने सवाल कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? बात सुनो मेरी सनम, तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की वजह से मैं किसी वक्त भी जेल जा सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा और ये साबित करना होगा कि यासिर मलिक से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं है। बस यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारी किसी बात की पाबंद नहीं हूँ, समझे तुम? अकेला छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रही हो सनम? कहाँ जा रही हो तुम? टैक्सी! सनम, ये क्या हरकत है? साबित क्या करना चाह रही हो ये सब करके? आजा, आराम से। ठीक हूँ मैं। मैंने कब कहा कि तुम ठीक नहीं हो? लेट जाओ। बस एक मिनट। ये उतर गए शूज। अब इत्मीनान से सोचो। किस बारे में? कि अपनी बेटी का क्या नाम रखोगी? ठीक है। जी मिस्टर कमाल। उफ़, हानिया का कुछ पता चला? वो मैं काफी मसरूफ था मिस्टर कमाल। क्या मतलब इस बात का? मैंने तुम्हें कहा था ना कि फौरन निकल जाओ और जाके मालूम करो कि हानिया कहाँ है। समझ नहीं आती। गौर से सुनो, अभी इसी वक्त निकलो और कुछ भी करके ढूंढो उसे फौरन। मुझे शाम तक उसकी मालूमात चाहिए कि वो है कहाँ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। हाय खुशामदीद मेरी जान, खुशामदीद। चलो अंदर आओ, आ जाओ, मैं उठा लेती हूँ इसे। मिस्टर कमाल, क्या है? आपकी मेडिसिन। कहाँ थी तुम? गुलनाज, आखिर तुम थी कहाँ जब मैं कह के गया था कि तुम्हें सना का ख्याल रखना है? तो कहाँ चली गई बगैर वो मैं बताए? अपनी अम्मी के घर। थोड़ी देर और हो जाती अगर तो बच्ची सना अपनी जान से जा सकती थी।
तुम्हें कोई एहसास है? बोलो, है क्या कोई जवाब तुम्हारे पास? वो औरत जिसका मुझे 24 साल से इंतजार था, उसे खो दिया मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाओ मेरी नजरों के सामने से इसी वक्त। मिस्टर कमाल, जाओ यहाँ से। मिस्टर कमाल, मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दे। जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दे मिस्टर कमाल। इतने सालों से बिल्कुल वैसा किया जैसा आपने चाहा, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया आपको। मिस्टर कमाल प्लीज माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए माफ कर दे मुझे प्लीज। मिस्टर कमाल प्लीज। सना को अब शिकायत का मौका मत देना। वो जैसा कहेगी वैसा ही करना होगा। जाओ यहां से, फौरन चले जाओ। हानिया बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम रिहा हो गई। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आरजू भी हमारे साथ होगी। हाँ, बहुत जल्द। इंशाल्लाह 2 साल के बाद वो भी आपके साथ होगी। इंशाल्लाह। मैं जाकर कमरा साफ कर देती हूँ ताकि तुम थोड़ी देर आराम कर सको। अरे नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बस 2-4 दिन यहाँ हूँ, फिर चली जाऊंगी यहाँ से। तब तक यहीं आराम कर लूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जाके हाथ मुंह धो लो, उसके बाद सो जाना कमरे में। फातिमा आंटी, मुझे जाना है। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें अपनी बेटियों को भी ढूंढना है ना? नहीं ढूंढना उन्हें, और ना ही उनसे मिलने जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं उनसे मिलने जाऊंगी तो मुझे कमाल से भी ताल्लुक रखना पड़ेगा। उफ, किस किस्म का आदमी है वो? अभी तक उसने पीछा नहीं छोड़ा तुम्हारा। तो अब क्या सोचा है तुमने? दूसरे शहर जाके कोई काम ढूंढूंगी, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन जाओगी कहाँ? कमाल की पहुंच से दूर कोई जगह ढूंढूंगी।